गणपते नमः। ए विधि सब संशय करि दूरी, सिर धरि गुरुपद पंकज धोरी, पुनि सब ही बिनवों कर जोरी, करत कथा जय लागन खोरी। इस प्रकार सब संदेहों को दूर करके और श्री गुरु जी के चरण कमलों की रज को सिर पर धारण करके मैं पुनः हाथ जोड़कर सबकी विनती करता हूँ, जिससे कथा की रचना में कोई दोष स्पर्श न करने पावे। सादर शिव नाई अब माथा, वर्णो विशद राम गुण गाथा, संबत 1631 करम कथा हरिपद धरि शीसा। अब मैं आदर पूर्वक श्री शिव जी को सिर नवाकर श्री रामचंद्र जी के गुणों की निर्मल कथा कहता हूँ। श्री हरि के चरणों पर सिर रखकर संवत 1631 में इस कथा का आरंभ करता हूँ। नौमी भौम बार मधुमासा, अवधपुरी यह चरित प्रकाशा, जय दिन राम जन्म श्रुति गावहीं, तीरथ सकल तहाँ चली आवहीं। चैत्र मास की 9वीं तिथि मंगलवार को श्री अयोध्या जी में यह चरित्र प्रकाशित हुआ। जिस दिन श्री राम जी का जन्म होता है, वेद कहते हैं उस दिन सारे तीर्थ वहां श्री अयोध्या जी में चले आते हैं। असुर नाग खग नर मुनि देवा, आई करहीं रघुनायक सेवा, जन्म महोत्सव रचे सुजाना, करहीं राम कल कीरति गाना। असुर नाग पक्षी मनुष्य मुनि और देवता सब अयोध्या जी में आकर श्री रघुनाथ जी की सेवा करते हैं। बुद्धिमान लोग जन्म का महोत्सव मनाते हैं और श्री राम जी की सुंदर कीर्ति का गान करते हैं। मज्जहि सज्जन वृंद बहु, पावन सरजु नीर, जपहि राम धरि ध्यान उर, सुंदर श्याम शरीर। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होय सुखारे। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होय सुखारे। सज्जनों के बहुत से समूह उस दिन श्री सरयू जी के पवित्र जल में स्नान करते हैं और हृदय में सुंदर श्याम श्री रघुनाथ जी का ध्यान करके उनके नाम का जप करते हैं। दरस परस मज्जन अरुपाना, हरै पाप का वेद पुराना। नदी पुनीत अमित महिमा, अति कहीं न सकै शारदा विमलमती। वेद पुराण कहते हैं कि श्री सरयू जी का दर्शन, स्पर्श, स्नान और जलपान पापों को हरता है। यह नदी बड़ी पवित्र है, इसकी महिमा अनंत है, जिसे विमल बुद्धि वाली सरस्वती जी भी नहीं कह सकती। राम धाम दापुरी सुहावनी, लोक समस्त विदित अति पावनी। चारि खानी जग जीव अपारा, अवध तये तनु नहीं संसारा। यह शोभायमान अयोध्यापुरी श्री रामचंद्र जी के परम धाम की देने वाली है, सब लोकों में प्रसिद्ध है और अत्यंत पवित्र है। जगत में अंडज, स्वेदज, उद्भिज और जरायु 4 खानी 4 प्रकार के अनंत जीव हैं। इनमें से जो कोई भी अयोध्या जी में शरीर छोड़ते हैं, वे फिर संसार में नहीं आते। जन्म मृत्यु के चक्कर से छूटकर भगवान के परम धाम में निवास करते हैं। सब विधि पुरी मनोहर जानी, सकल सिद्ध प्रद मंगल खानी। विमल कथा कर किन्न आरंभा, सुनत न साई काम वद दम्भा। इस अयोध्यापुरी को सब प्रकार से मनोहर, सब सिद्धियों की देने वाली और कल्याण की खान समझकर मैंने इस निर्मल कथा का आरंभ किया, जिसके सुनने से काम, मद और दम्भ नष्ट हो जाते हैं। रामचरित मानस एहि नामा, सुनत श्रवण पाय विश्राम। मन कर विषय अनल वन जरई, होई सुखी जो ऐसन परई। इसका नाम रामचरित मानस है, जिसके कानों से सुनते ही शांति मिलती है। मन रूपी हाथी विषय रूपी दावानल में जल रहा है, वह यदि इस रामचरित मानस रूपी सरोवर में आ पड़े तो सुखी हो जाए। रामचरित मानस मुनि भावन, बिरचेव शंभु सुहावन पावन। त्रिविध दोष दुख दारिद दावन, कलि कुचाली कुली कलुष नसावन। यह रामचरित मानस मुनियों का प्रिय है। इस सुहावने और पवित्र मानस की श्री शिव जी ने रचना की। यह तीनों प्रकार के दोषों, दुखों और दरिद्रता को तथा कलयुग की कुचालों और सब पापों का नाश करने वाला है। रचि महेश निज मानस राखा, पाई सुषमो शिवासन भाषा। ताते रामचरित मानस बर धरऊ, नाम हेरि हरसि हर। श्री महादेव जी ने इसको रचकर अपने मन में रखा था और सुअवसर पाकर पार्वती जी से कहा। इसी से शिव जी ने इसको अपने हृदय में देखकर और प्रसन्न होकर इसका सुंदर रामचरित मानस नाम रखा।
कहूँ कथा सोई सुखद सुहाई, सादर सुनहु सुजन मन लाई। मैं उसी सुख देने वाली सुहावनी राम कथा को कहता हूँ। हे सज्जनों, आदर पूर्वक मन लगाकर इसे सुनिए। जस मानस जय विधि भयो, जग प्रचारि जेत। अब सोई कहूँ प्रसंग सब, सुमिर उमा वृषकेत। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होय सुखारे। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होय सुखारे। यह रामचरितमानस जैसा है जिस प्रकार बना है और जिस हेतु से जगत में इसका प्रचार हुआ, अब वही सब कथा मैं श्री उमा महेश्वर का स्मरण करके कहता हूँ। शंभु प्रसाद सुमति ही होलसी, रामचरित मानस कवि तुलसी। करे मनोहर मति अनुहारी, सुजन सुचित सुनि लेहु सुधारी। श्री श्री जी की कृपा से उसके हृदय में सुंदर बुद्धि का विकास हुआ, जिससे यह तुलसीदास श्री रामचरित मानस का कवि हुआ। अपनी बुद्धि के अनुसार तो वह इसे मनोहर ही बनाता है, किंतु फिर भी हे सज्जनों, सुंदर चित्त से सुनकर इसे आप सुधार लीजिए। सुमति भूमि थल हृदय अगाधु, वेद पुराण उदधि घन साधु। बरसहि राम सुजस बरबारी, मधुर मनोहर मंगलकारी। सुंदर सात्विकी बुद्धि भूमि है, हृदय ही उसमें गहरा स्थान है। वेद पुराण समुद्र हैं और साधु संत मेघ हैं। वे साधु रूपी मेघ श्री राम जी के श्वेत रूपी सुंदर मधुर मनोहर और मंगलकारी जल की वर्षा करते हैं। लीला सगुन जो काई बखानी, सोई स्वच्छता करई मल हानि। प्रेम भगत जो वरण न जाई, सोई मधुरता सुशीतलताई। सगुण लीला का जो विस्तार से वर्णन करते हैं, वही राम श्वेत रूपी जल की निर्मलता है, जो मल का नाश करती है। और जिस प्रेमा भक्ति का वर्णन नहीं किया जा सकता, वही इस जल की मधुरता और सुंदर शीतलता है। सो जल सुखित सालिहित होई, राम भगत जन जीवन सोई। मेधामय गत सो जल पावन, सकिल श्रवण मग चले सुहावन। भरो सुमानस सुतर थिराना, सुखद शीत रुचि चारु चिराना। वह राम श्वेत रूपी जल सत्कर्म रूपी धान के लिए हितकर है, और श्री राम जी के भक्तों का तो जीवन ही है। वह पवित्र जल बुद्धि रूपी पृथ्वी पर गिरा और सिमटकर सुहावने कान रूपी मार्ग से चला, और मानस हृदय रूपी श्रेष्ठ स्थान में भरकर वहाँ स्थिर हो गया। वही पुराना होकर सुंदर रुचिकर शीतल और सुखदायी हो गया। सुटि सुंदर संवाद भरा, बिरचे बुद्धि विचारे। ते पावन सुभगसर, घाट मनोहर चारी। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होय सुखारे। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होय सुखारे। इस कथा में बुद्धि से विचार कर जो चार अत्यंत सुंदर और उत्तम संवाद भुसुंडी, गरुड़, शिव, पार्वती, याज्ञवल्क्य, भरद्वाज और तुलसीदास और संत रचे हैं, वही इस पवित्र और सुंदर सरोवर के चार मनोहर घाट हैं। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होय सुखारे। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होय सुखारे। ओम नमः शिवाय।